देखो आज की क्लास में ना हम डिग्री मिनट के ब्याह पे मिनट क्या होता है पहले ये समझते हैं। जो 1 डिग्री होता है ना वो 60 मिनट्स के बराबर होता है, इसे मिनट का सिंबल बोलते हैं। यानी ये क्या हो गया एक तरह से लैंग्वेज में 1 मिनट, ठीक है। और ये क्या हो गया एक तरह से 1 डिग्री। अब क्वेश्चन में एक्चुअली इसके बाद एक और होता है 1 मिनट इज इक्वल टू, जैसा कि आपको बचपन से पता होगा 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो ये जो सिंबल बनता है ये सेकेंड्स को डिनोट करता है। तो ये जो सिंबल है एक तरह से ये जो डबल डैश लगा रहा हूँ ये क्या कहलाता है, 1 सेकेंड को डिनोट कर रहा है, सेकंड। पर दिक्कत ये है कि हमारे में सेकंड तक नहीं जाएगा। अभी पता होना चाहिए कि 11th क्लास में जब आप पहुंचेंगे तो मिनट के आगे भी चीज होती है जिसे सेकंड बोलते हैं। अच्छा मतलब डिग्री जैसे 30 डिग्री है कोई, उससे छोटा 1 डिग्री तक पहुंचा एक तरह से। 1 डिग्री से भी छोटा होता होगा ना कुछ कुछ तो एंगल, 1 डिग्री से छोटा हो गया उसी के 60 हिस्से कर दिए गए। उसमें भी 1 मिनट के और 60वां हिस्सा जो हो गया, एक और 60 से डिवाइड कर दूं तो वो कितना हो गया, सेकंड तक पहुंच गया। तो अब बात आती है सर इतने पैमाने की भी जरूरत पड़ती है क्या? हाँ, जैसे कोई हवाई जहाज प्रॉपरली अगर उसे कहीं पे लैंड करना है एग्जैक्ट जमीन पर, तो वो डिग्री और अपने मिनट सेकंड के अकॉर्डिंग ही तो चलेगा। जैसे मुझे उसे पता है कि 3 डिग्री 5 मिनट 7 सेकंड पर उसको उतरना है। तो अगर वो गलती से इधर भी हो गया, ऐसा समझो जैसे दो लाइंस हैं, देखने में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है यहाँ पे भी, पर इसको जब मैं आगे बढ़ाता चले आऊंगा तो ये इतना बड़ा डिफरेंस होगा, इधर पता चली इंडिया है और इधर पता चली जापान है। क्योंकि जहां से चलना शुरू हुआ वहां से वो नन्ही सी एक तरह से मिनट या सेकंड का फर्क था, पर वही चीज ऐसे बढ़ते बढ़ते ऐसे पहुंच जाएगी। समझ गए मेरी बात? तो इसलिए मिनट और मिनट से कम सेकंड तक की भी जरूरत पड़ने लगी। अब बात आती है सर ठीक है फिर इसमें हमारे को वैल्यूज कैसे निकालेंगे, क्योंकि इतनी वैल्यू तो हमें याद नहीं रहती। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हमारा क्या आ जाता है कि जैसे क्वेश्चन को देखते हैं, बुक के क्वेश्चनों को उठा के कराऊंगा जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। खुल जाओ सिम सिम, ठीक है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा। तीन टेगो करा रहा हूँ उसी से कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा एट द एंड, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा जैसे कि क्वेश्चन है सबसे पहला 10, 15, 3 डिग्री 38 मिनट, ठीक है। क्या बोला मैंने, 10, क्या क्वेश्चन है पहला, 10, 53 डिग्री 38 मिनट। जब आप टेबल में देखोगे तो टेबल में मेन चीज क्या आती है एट द एंड, जब हम टेबल देखना शुरू करते हैं है, तो टेबल में एक चीज देखो। अब मैं टेन की वैल्यू देख रहा था, ये साइन की है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, टेन की। कोसाइन यानी फुल फॉर्म हो गई किसकी, कॉस की। टेन की बात कर रहा हूँ तो टेन में क्या आ गया, ये रहा। टेन में मुझे कितना डिग्री चाहिए था, 53 डिग्री। तो पहले 53 पे जाओ, कैसे, डिग्री चल रहा है, ये रहा, दिख रहा है। तो 53 डिग्री, अगर आप 53 डिग्री पे गए, ठीक है, ये रहा। और 53 डिग्री में मुझे कितना चाहिए था, अब 38 एग्जैक्ट तो मिलेगा नहीं, तो आप उसके नियरेस्ट पे आके रुक जाओ। अब वेट, तो 53 के ऐसी लॉग और एंटी लॉग की वैल्यू भी निकाली जाती है। 53 के 36 पे कौन सी वैल्यू आ रही है, कितना, बोलो। ये याद रखना, एक और चीज का ध्यान रखना, इसने पहली हेल्प कर दी थी, जो भी वैल्यू लिखोगे 1 पॉइंट करके लिखोगे, तो ये सारी वैल्यू पॉइंटों के साथ है। तो 53 के 36 पे क्या आ रहा है, 1.35 पॉइंट। अब जो भी आप बोल रहे हो, क्या बोला आपने, ये तो लिखा ही लिखा, प्लस आपने कौन सी वैल्यू पे देखी थी, 36 पे। तो 36 मिनट और 38 मिनट में कितना डिफरेंस है, 2 का। तो यानी 2 पे देखेंगे, उसके आगे एक 2 जैसी चीज भी हमें दिखेगी अभी डिफरेंस में।
ये रहा मीन डिफरेंस, छोटा वाला डिफरेंस जो आपने आगे पीछे करने के लिए करा। अब 2 है तो उसी के 2 में जो भी नंबर लिखा हुआ होगा 53 के आगे 2 पे क्या लिखा हुआ है, यानी 16 को मैं क्या करूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐड कर दूंगा। कहां पे 16 पॉइंट इसमें 3564 में, नहीं आया समझ? या तो ऐसे 3564 लिख लिया करो एक तरफ, 16 ऐड कर लिया, सीधा आंसर लिखेंगे। क्या आया 6 4 10 1 8 5 3, तो आंसर क्या आया 1.3580। ये समझ आया बच्चों? बोलो हाँ। नहीं आया? नहीं आया। ऐसे ही अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपनी बुक के। बुई नहीं बेटा तुम्हारी बात नहीं कर, अब मुझे वापस जाना पड़ेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो साइन थीटा उल्टा है, कॉस थीटा हो गया साइन थीटा। अरे क्या बात कर दी गुरुजी तुमने, तुम तो बहुत शार्प हो गए। कॉस वाले में थोड़ा इसी में बता दो देख के, कॉस वाले में ये याद रखना जैसे 62 27 है, इसमें ऐड नहीं करते, इसमें माइनस करते हैं बस। अब 27 पे गया तो कॉस के 62 पे तो दिख रहा है ये वाली वैल्यू, इसमें इसकी जगह पे ये ना देख करके हमें कौन सी वैल्यू उठानी है, 27 में 24 वाली उठाई। बोलो हाँ। तो 4 6 3 3, तो क्या करा 4 6 3 3 तो लिख ली इस पे 24 डिग्री पे, उसमें आगे कितना है 3 का, 3 मिनट पे मीन डिफरेंस कितना दिख रहा है 8 का। तो यहाँ डिफरेंस क्या है, वहां ऐड करते हैं या डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं, बस ये ध्यान रखना है। कॉस वाले में सब्ट्रैक्ट होगा, साइन और टेन में ऐड होगा। हाँ 24 30 36 अगर यहाँ पे कुछ भी होता तो भी यही लिखते, उसकी टेबल में लिखा हुआ है फॉर्मेशन। नहीं फिर तेरे को फिर ऐड करना पड़ेगा, तो बेटर ऑप्शन क्या है कि कम ले उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल, उससे हमेशा कम ले। हाँ नियरेस्ट की बात ही नहीं कर रहा ना मैं बार बार शब्दों के क्या कह रहा हूँ, उससे हमेशा कम लो और जितना ऊपर का डिफरेंस रह जाए उसके अकॉर्डिंग चलो, वरना फिर खुद ही कंफ्यूज होगा। सीधा चल ले, बात एक ही घूम फिर के ऐड दें। तो कितना आया 24 तक लिया, उस पर वैल्यू दिखेगी आपको 24 वाली सीरीज में। 4 6 3 3 को लिख लिया, मीन डिफरेंस कितना था कितने पे 3 का, तो 3 के आगे कितना 8 है, उस पे 8 को माइनस करना है, इसमें से 8 को माइनस करना है। तो जब 8 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा 25, तो ये इसकी वैल्यू हो गई। आया समझ? तो इसी तरीके से कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट करने, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है बच्चों।